प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आज का प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस प्रार्थना को करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा और तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यह प्रभु का प्रेम और उनकी दया है कि हम आज एक नया दिन देख पा रहे हैं। हम में से कितनों ने यह सोचा था कि हम सुबह की नई किरण देखेंगे। बहुत से लोग इस संसार से विदा हो चुके हैं, परंतु आप और मैं जीवित हैं और यही हमारे लिए एक विशेष आशीष है। जीवन में हम अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मैं कठिनाई में हूँ, मेरा परिवार संघर्ष कर रहा है वगैरह। लेकिन आज हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा यह जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें। मैं उन सभी का भी आभारी हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में शामिल होते हैं। आपकी भागीदारी केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि आपके परिवार और उन सबको आशीष देती हैं जिनके साथ आप जुड़े हैं और जिनके साथ आप इसे शेयर करते हैं। आज आइए हम ईश्वर की ओर अपने हृदय उठाएं और विशेष कृपा की याचना करें। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से हैं, अध्याय 9 पद संख्या 43 से 45 तक। ईश्वर का यह प्रताप देखकर सबके सब विस्मय विमुक्त हो गए। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिए जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के कार्यों को देखकर सब लोग चकित थे। चमत्कार, चंगाई और अद्भुत कार्य उनके जीवन का हिस्सा थे। लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने अपने शिष्यों को एक गहरा सत्य बताया, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। यह सुनना और समझना शिष्यों के लिए कठिन था। वे अभी भी यह मानते थे कि मसीह आएंगे तो केवल सामर्थ्य और विजय लाएंगे। लेकिन यीशु उन्हें बता रहे थे कि सच्ची महिमा बलिदान से होकर आती है। यह वचन आज हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम केवल सुख और चमत्कारों में नहीं, बल्कि दुख और बलिदान में भी प्रकट होता है। हम सब जीवन में संघर्ष, पीड़ा और असमंजस का सामना करते हैं, परंतु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाइयों में भी ईश्वर का हाथ काम कर रहा है। कभी कभी हम भी शिष्यों की तरह समझ नहीं पाते कि हमारी कठिनाइयाँ क्यों हैं, लेकिन विश्वास हमें यह भरोसा देता है कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी और बेहतर है। इसलिए आज हमें यह याद रखना है कि जब परिस्थिति कठिन लगे, जब उत्तर समझ न आए, तब भी प्रभु हमारे साथ है। उनका प्रेम और उनका संरक्षण हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवित रखा, परिवार दिया और अपने पवित्र वचन से हमारा मार्ग प्रकाशित किया। प्रभु, हमें वह बुद्धि दीजिए कि हम आपके आशीर्वादों को पहचानें और दूसरों के लिए आशीष बने। हमारे परिवार प्रेम, शांति और आनंद से भरे रहें। हमें हर पाप और बुराई से सुरक्षित रखें।
हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से बचाइए और अपनी शरण में रखिए। हे प्रभु, शरीर, मन और आत्मा से पीड़ित लोगों को चंगाई दीजिए। दुखी और निराश लोगों को अपनी शांति और आशा का अनुभव कराइए। जो आज जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनका जीवन स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि से भर दीजिए। वे आपके मार्ग में बढ़ते रहें और दूसरों के लिए प्रकाश बने। प्रभु, हमारे देश और दुनिया के नेताओं को न्याय, ईमानदारी और विवेक दीजिए। उन्हें यह बुद्धि दीजिए कि वे अपने पद का प्रयोग मानवता की सेवा और शांति के लिए करें। भारत और पूरी दुनिया में सारे युद्ध समाप्त हो और लोग भाईचारा और प्रेम से जीवन बिताएं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज से हम शैतान को बांधने के लिए विशेष प्रार्थना को भी हमारे प्रार्थना में शामिल करते हैं। तो आइए हम एक साथ इस प्रार्थना को करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर और शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ कि वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी ना लौटे। आमीन। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य एवं चंगाई मिले, अनाथ और विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह सिखाता है कि प्रभु की योजना कभी कभी हमारी समझ से परे होते हैं, परंतु उसका प्रेम और बलिदान हमें सच्ची मुक्ति और आशा देते हैं। अगर इस प्रार्थना ने आपको आशीष और आशा प्रदान की है तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपके द्वारा शेयर की गई यह प्रार्थना किसी और के जीवन में प्रकाश और आशा ला सकता है। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको सुरक्षित और आशीषित रखें।